सुप्रभात विद्यार्थियों। आज व्याकरण का ही एक विषय चल रहा था अपना, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे। वो चल रहा था अपना अविकाई शब्द, और मैंने बताया था विद्यार्थियों कि अविकाई शब्द कितने होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, अंतिम कौन सा होता है, विस्मा बोधक। विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बनाकर रख दी है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको अविकाई शब्द के अंदर पहला भेद क्रिया विशेषण में आ गया होगा। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अविकाई शब्द जो पद परिचय में काम आते हैं, जो कई कंपटीशन जो होते हैं उसमें भी ये चीज़ें आती है। तो बात विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। और इसके साथ विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपके समझ में शब्द आ जाए और पेपर के अंदर आप कोई प्रश्न गलत ना करें। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे जो भेद है इस प्रकार से, वो दूसरा भेद कौन सा है, संबंध बोधक। कौन सा है विद्यार्थियों, संबंध बोधक। कौन सा भेद है, संबंध बोधक। जैसा कि नाम से ही पता है विद्यार्थियों, क्या है ये, संबंध बोधक। संबंध का बोध कराने वाला, संबंध को बताने वाला शब्द क्या कहता है, वास्तव में संबंध बोधक कहलाता है। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के लिए, इसमें जो शब्द आते हैं वो आते हैं विद्यार्थियों, जैसे के लिए, के पास, के नीचे। ये जो शब्द है विद्यार्थियों, के पास, के लिए, के ऊपर, ये जो शब्द क्या है विद्यार्थियों, ये शब्द वास्तव में संबंध बोधक कहलाते हैं। मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम, ये सब शब्द हैं आपके पास, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के साथ बताते हैं। उसका संबंध क्या कहते हैं, वही वाक्य के साथ बताते हैं। अन्य शब्दों का बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। इसके अलावा कई शब्द और है, जैसे के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, के साथ, के विपरीत, की तरफ। ये जो शब्द है वो क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संबंध बोधक कहलाते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे मेरे विधाने के सामने खेल का मैदान है, जैसे मेरे विधाने के सामने क्या है भाई, खेल का मैदान है। अगर मान लो ये पूछना जाए, जैसे वाक्य आ जाए, मेरे विधाने के सामने, मेरे विधाने के सामने खेल का मैदान है। इसमें पूछा गया है वास्तव में संबंध बोधक कौन है, संबंध बोधक अविकाई शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, के सामने। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, के सामने। इसी प्रकार अगर मान लो ये प्रश्न आ जाए कि अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं, अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं, अलमारी के अंदर क्या रखे विद्यार्थियों, कपड़े रखे हैं। तो यहाँ पे के अंदर है, तो ये भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संबंध बोधक हो जाएगा। इसके अलावा जो शब्द है वो है, अन्य जो शब्द होते हैं वो देख लीजिए। जो क्या है भाई, संबंध बोधक अविकाई शब्द होते हैं विद्यार्थियों, वो है आपके सामने के बाहर, के माए। मतलब यहाँ पे आप देखिए के शब्द का उपयोग होता है, और के बाद क्या है, कोई ना कोई चीज आ जाती है। के बाहर, के माए, के भीतर, की ओर,
ये जो शब्द हमने है के बाहर, के माए, के भीतर, की ओर, के सामने, के समान, के सामने, के समान, के सामने, के समान, के अंदर, के आगे। इस प्रकार के शब्द है विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं दिखने को मिल जाए तो वो क्या होते हैं भाई, संबंध बोधक अविकायी शब्द होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, संबंध बोधक अविकायी शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, उन्हें संबंध बोधक अविकायी शब्द कहते हैं। और के लिए, के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाहर, के माए, के भीतर, की ओर, के सामने, के समान, के अंदर, के आगे, ये क्या है, वास्तव में संबंध बोधक अविकायी शब्द है। जैसे आपने विद्यार्थियों एक उदाहरण भी किया है, जैसे क्या है, जैसे मेरे विद्यालय के सामने खेल का मैदान था, के सामने क्या आ जाएगा, संबंध बोधक। या आपने कह दिया अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं, तो के अंदर क्या आ जाएगा भाई, संबंध बोधक। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको संबंध बोधक अविकायी संबंध समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।